नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि इस समय हमने आपके लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमने पहला सेक्शन आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास लिया था, जिसमें हमने 3 वीडियो बनाए और आपको जितने भी उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते थे सॉल्व किए। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर डिपेंड है और इसमें भी हम लोग 3 से 4 वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज का जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसको आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और निश्चित रूप में आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो पाएगी। तो जितने भी नए साथी हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। ठीक है साथियों, तो फिर ये रहा आज का पहला सवाल। आपको करना ये है कि आप क्वेश्चन को देखें और अगले कुछ सेकेंड में अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर उसका बताऊंगा। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? आपके विकल्प हैं नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या फिर तैमूर लंग। ये जो मयूर सिंहासन या कोहिनूर हीरा, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहा हुआ है परीक्षाओं में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नादिर शाह। नादिर शाह वह विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन लेकर गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? यानी आपको बताना है कि जो यूरोपीय भारत में आए थे उसमें सबसे पहले कौन आया था। आपके विकल्प हैं पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर जो 2 इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। कहा जाता है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए भी और सबसे अंत में वो गए, लेकिन ये जरूर है कि वो एक सीमित क्षेत्र में ही रह गए थे भारत में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जल्दी जल्दी आप सभी अपना आंसर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर है वो है आपका वास्को डी गामा। आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली व्यापारी था जो भारत की तरफ आया। वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका की खोज में चला गया, तो उस साइड व्यापार के लिए चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? आपके विकल्प हैं ए ऑप्शन है 1508, बी है 1590, सी ऑप्शन है 1510 या फिर डी 1516 ईस्वी। आज के टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस होंगे और कुछ काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये है कि आपको आधुनिक भारत के जितने भी आप देख सकते हैं जीरो से लेके टफ क्वेश्चन तक के सारे लेवल आपको इसमें मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो आंसर है वो है 1510 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध तरीके से करें। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। और आपकी जो कूट है वो बने हुए ए बी सी डी ऑप्शन में। आपको बताना है कि कौन पहले आया है फिर कौन उसके बाद आया है। बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 2 1 4 3। यानी पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? आपके विकल्प हैं ए ऑप्शन है पीटर मुंडी, बी ऑप्शन है फादर थॉमस, सी ऑप्शन है रॉल्फ फिंच या फिर डी ऑप्शन है सर टॉमस रो। आप क्वेश्चन देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता, जिसे कोलकाता आज कहा जाता है, के नगर की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चारनाक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 7 में रिपीट कर देता हूँ। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चारनाक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जॉब चारनाक। कहा जाता है कि जॉब चारनाक ने कोलकाता नगर की नींव रखी थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? आपके विकल्प हैं 1602 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1717 ईस्वी या फिर 1765 ईस्वी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर है 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आपके विकल्प है 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी या फिर 1615 ईस्वी। ये तो आपको भी पता होगा कि ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और आप ये ध्यान रखें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी थी। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी सभी प्राइवेट थी सिवाय फ्रांसीसी कंपनी की, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन बाकी सारी कंपनियाँ प्राइवेट मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपके विकल्प है 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी या फिर 1755 ईस्वी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1760 ईस्वी। कहा जाता है कि जो वांडीवास का युद्ध था एक निर्णायक युद्ध रहा हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि भारत में उनका प्रभुत्व हो, यानी यहाँ के व्यापार पर पूरी तरीके से उनका अधिकार हो, तो इसीलिए उनके बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? आपके विकल्प है मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच या फिर मीर जाफ़र एवं सिराजुद्दौला के बीच। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच। ये बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला, और उनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? आपके विकल्प हैं शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट थे उस समय, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, या फिर मीर जाफ़र जो बंगाल के नवाब थे, या फिर डी ऑप्शन ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ये 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ उस समय शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और कहा जाता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत पे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से उनका कब्जा शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसे देखते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थे? आपके विकल्प हैं मसाले, सूती वस्त्र, नील
या फिर डी ऑप्शन है अफीम। आपको बताना है कि प्रारंभ में यूरोप व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तेरह नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है मसाले। आप देखेंगे कि जितने भी पहले यूरोपीय व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं भारत के जो मसाले हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हुए और इसका व्यापार उन्होंने अधिक किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? आपके विकल्प हैं अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे साथ लाइव चैट से जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर से एक बार हमारे इस पोस्ट को आप लाइक कर दें, क्योंकि जितने लोग आप लाइक करते हैं तो अगले को उस वीडियो के बारे में जानकारी मिलती है, फिर वो भी देखते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर है वो है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी। आप देखेंगे ये जो संधि हुई थी ये बेसिकली बक्सर के युद्ध के उपरांत हुई थी। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था उसके अगले ही साल 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान हुई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव यानी डायरकी रूल किसने रखी थी? आपके विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर जो 15 इसका जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल में द्वैध शासन की उसने नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने तो शुरुआत किया, लेकिन आपसे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? आपके विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड एग्न्यू। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। आप ध्यान रखेंगे द्वैध शासन से संबंधित ये दोनों ही प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि किसने इसको लागू किया और किसने इसको समाप्त किया। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1772 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1774 या फिर 1775 ईस्वी। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा सुन लें, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर जो है वो 1774। आप देखेंगे कि कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, कई सारे एक्ट आते रहते हैं और उसके तहत आपने देखेंगे कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जो कि 1774 ईस्वी में थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या फिर अवध। चूँकि ये रैपिड टेस्ट है तो इसमें आप थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करें। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को लिखें और सभी लोग आंसर जरूर करें।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। कहा जाता है कि हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी? आप देखेंगे कि आधुनिक भारत में बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, ऐसे कॉन्सेप्ट कई सारे हैं जिनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है हम देख सकते हैं वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखेंगे सती प्रथा को समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड रिपन? क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं दोबारा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड रिपन? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चार्ल्स मेटकाफ। ध्यान रखेंगे चार्ल्स मेटकाफ को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिसने यहाँ के प्रतिबंध, यहाँ पे जो भी समाचार पत्र थे उनके ऊपर जो भी प्रतिबंध थे उसे हटाया था। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन? क्वेश्चन नंबर जो 23 इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या फिर 26 अप्रैल 1854? क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853। मुंबई से थाड़े के बीच जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख सकते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, एल्बर्ट बिल का विवाद का संबंध किस वायसराय से है? एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? आपके विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? इसका संबंध लॉर्ड रिपन से है। आप देखेंगे जो एल्बर्ट बिल विवाद है उससे संबंधित जो वायसराय है वो है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपके विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय था या फिर ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये ध्यान रखें क्वेश्चन को, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वो है विकल्प लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन?
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है कि ये भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसे आप देख सकते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है मैककाले, माइन्यूट, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच या फिर सैडलर कमीशन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका जो आंसर है वो है वुड डिस्पैच। 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधित सुझाव पत्र था। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसकी तरफ देखते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आप ये अब आगे हम लोग 1857 की क्रांति की तरफ। कहा गया कि जो सिपाही विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ या फिर आगरा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वो है मेरठ। कहा जाता है कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये आगे चलते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर, मेरठ, दानापुर या फिर रामगढ़। जल्दी जल्दी से आप सभी अपने कमेंट्स सेक्शन में बताते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 31 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे तैनात थे और वहीं पे उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर बेगम हजरत महल। आप देखेंगे कि इस क्रांति के दौरान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे जो कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि सबके अपने अलग अलग पक्ष थे इस युद्ध के। क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो आंसर है वो है कुंवर सिंह। जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने ही बिहार से इस 57 की क्रांति को नेतृत्व दिया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? फिजी, सिंगापुर, लंदन या फिर रंगून। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रंगून, ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने इन्हें दिल्ली से पकड़ा और फिर इनके बाद इनको निर्वासित कर दिया और इन्होंने अपने अंतिम समय जो है वो रंगून में ही बिताए थे। क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो देखेंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना या फिर सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। एक चीज़ यहाँ आप समझेंगे कि तात्कालिक कारण जो होता है वो ये होता है कि कई सारे कारण मिलकर किसी घटना के लिए कारक बनते हैं, लेकिन उन सारी घटनाओं में, उन सारे कारणों में कौन सा कारण ऐसा है जिसके बाद वो घटना तुरंत घटित होती है। तो तुरंत घटित होने से ठीक पहले की जो कारण होता है उसे ही तात्कालिक कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो देखें। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर जो 36 है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें और इसके साथ ही टेस्ट के अंत में जो आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हो रहे हैं आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ में, आप ज़रूर बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो आंसर है वो है सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह या फिर फराइजी विद्रोह? क्वेश्चन नंबर जो 37 इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के दौरान ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आपके विकल्प है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर डी ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 39, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर जो 39 वो है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आपके विकल्प है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। शुद्धि आंदोलन का जो संबंध है वो है दयानंद सरस्वती से, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। संगठन और एक साइड लिखा है उसके स्थापना वर्ष। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, प्रार्थना समाज 1871 ईस्वी। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका जो आंसर है वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो यहाँ 1871 लिखा है यही सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद या फिर केशव चंद्र सेन? हमने हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाने में प्रयास किया कि उसका जो पहला पार्ट हो वो बेसिक क्वेश्चन से संबंधित हो। जैसे जैसे उसके पार्ट 2, पार्ट 3 की तरफ आप बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ हमने हर एक पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो देख सकते हैं आप, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद या फिर स्वामी रामानंद? 1893 का जो शिकागो सम्मेलन है वो इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का वो है स्वामी विवेकानंद। आप देख सकते हैं विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आपके विकल्प हैं आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़ या फिर डी ऑप्शन है सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है सैयद अहमद खां। जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, तत्वबोधनी सभा अरविंद घोष।
क्वेश्चन नंबर जो 44 है, इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं तत्वबोधिनी सभा। ये सुमेलित नहीं है, जो कि लिखा है तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष, ये गलत है। इसमें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, कर्नल आलकाट, एनी बेसेंट या फिर राजा राम मोहन राय? इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्हें ही कहा जाता है, ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, अड्डयार या फिर पूना? आपको बताना है कि इन स्थानों में से कहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित था। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी होगा, अड्डयार। अड्डयार जो कि मध्य प्रदेश, आप देखेंगे अड्डयार जो है आपका मद्रास में पड़ता है और वहीं पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी ही कृति थी सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1831 या फिर 1835 ईस्वी? क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? क्वेश्चन का आंसर है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 49 है आज का, वो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे या फिर आत्मारंग पांडुरंग? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आप देखेंगे कि ये एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह का प्रबल समर्थन किया। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? और आपको आंसर नहीं देना है यहाँ पे, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 50 है आज का, कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर उपरोक्त सभी? इसका आंसर आप यहाँ ना करके बल्कि वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मेन कमेंट सेक्शन में आकर देंगे, ठीक है। तो साथियों, ये तो रहा आज का हमारा आधुनिक भारत के इतिहास के पहले भाग में 50 क्वेश्चंस की सीरीज। उम्मीद है कि आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो अगली सीरीज़ है उसमें भी भाग लेंगे और क्वेश्चन के लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे आपकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी होती जाएगी और आप खुद को परख भी सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास के लिए आज इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन 51 से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।